अनमैरिड लड़कियों को ये नहीं यूज़ करना चाहिए, तो उसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अगर आप पैड्स यूज़ करते हैं या सैनिटरी नैपकिन्स, तो आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिसमें आप जैसे आप स्विमिंग नहीं कर सकते। हाँ, आप भाग भी नहीं सकते इवन कंफर्टेबल होकर, क्योंकि आपको ये होता है कि शायद पैड्स लीक ना हो जाए या वो इरिटेशन ना करें या वो रैशेस ना करें। जहाँ पे इसके फ़ायदे हैं कि इसके साथ साथ इसके कोई नुकसान भी हैं। डॉक्टर्स इसको इतना रिकमेंड क्यों नहीं करते? मुझे तो लगता है कि अगर उनके पास कोई पेशेंट आ रही है तो उनको उसे बताना चाहिए कि अब ये चीज़। अगर आप मदर्स की काउंसलिंग करें, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ के लिए कंसर्न होती है कि कहीं बच्चों की वर्जिनिटी पे इसका इफेक्ट ना है। इसको इतना स्टिग्मेटाइज कर दिया है कि ये चीज़ हमारे नॉर्मल यूज़ में है ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़हरा वसी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और आपसे कंसल्टेशंस कैसे लेनी है वो गाइड करते हैं। My name is Dr. Zahra Wasi and I am a consultant gynecologist, MBBS and FCPS in Gynae and Obstetrics. अगर आपने मेरे से कंसल्टेशन लेनी है तो नीचे जो आपको लिंक दिया गया आप इस पर क्लिक कर सकते हैं एंड आप मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट। अच्छा, आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो पाकिस्तान में तो उसके ऊपर बहुत सारे कल्चरल स्टिग्मास भी हैं। हमारी सोसाइटी में उस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता। इवन तो बाहर की कंट्रीज़ में लोग उस चीज़ को एज एन इनोवेशन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी वो चीज़ इतनी इन नहीं है। सबसे पहले है मेंस्ट्रुअल कप। आप पहले बता दें कि मेंस्ट्रुअल कप होता क्या है, इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है? बेसिकली ये है कि हर चीज़ में वक्त के साथ इनोवेशन आती है। अब जब भी कोई बच्ची अपने रिप्रोडक्टिव साइकिल्स में आती है तो उसे जो मंथली साइकिल्स में सैनिटरी प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। सैनिटरी प्रोडक्ट्स में सबसे पहले कपड़ों का इस्तेमाल था, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें पैड्स, जो हाइजीनिक पैड्स आपको मिल जाते हैं अच्छे किसी भी स्टोर से, उनका यूज़ आया, फिर टेम्पोन्स का यूज़ आया, और अब ये पाकिस्तान में तो अभी तक इतना नहीं है, लेकिन वर्ल्ड वाइड मेंस्ट्रुअल कप्स बेसिकली मेंस्ट्रुअल फ़्लो को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसमें ये बिल्कुल इतने से साइज़ का एक कप की फॉर्म में होता है। आप इसे देख सकते हैं कहीं से भी सर्च करके, और नीचे इसकी एक छोटी सी हुक होती है। आप बेसिकली इसे अपने विजाइना में इंसर्ट कर देते हैं, जहां आपकी यूट्रस का मुंह होता है, जहां से आपकी ब्लीडिंग आनी है, सर्विक्स, कि उसको इंसर्कल कर लेता है, और जितना भी आपका ब्लड आता है उसमें कलेक्ट हो जाता है, और देन आप इसको अपने फ्लो के अकॉर्डिंग इंटरवल वाइज, जैसे आप पैड चेंज करते हाँ हैं, चेंज, आप इसको निकाल के एम्प्टी करके वॉश करके दोबारा इसी को यूज़ कर सकते हैं। ये रीयूज़ हो सकता है इजीली। ठीक है। अच्छा, मुझे लगता है कि इसमें ना हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस गैप भी है। लोगों ने इस पे अपने स्टिग्मास तो लगा दिए, इसको एक तरह से टैबू चीज़ बना दी है, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को इसके बारे में सही अवेयरनेस भी नहीं है। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि इसके बारे में बहुत सारी मिथ्स हैं हमारी सोसाइटी में कि इससे आपकी वर्जिनिटी ख़राब हो जाती है, या लड़कियों, अनमैरिड लड़कियों को ये नहीं यूज़ करना चाहिए, तो उसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? आई गेस इस वीडियो के थ्रू बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने शायद पहली दफ़ा सुना हो कि मेंस्ट्रुअल कप्स कुछ होते भी हैं। उसकी रीज़न यही है कि हमने, जैसे आपने बात की, कि इसको इतना स्टिग्मेटाइज कर दिया है कि ये चीज़ हमारे नॉर्मल यूज़ में है ही नहीं। ऑलराइट। तो उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। सबसे पहली जो आपने बताई है कि इससे हम एक बच्ची की वर्जिनिटी को लिंक कर देते हैं कि शायद अनमैरिड या वर्जिन बच्चियाँ जो अभी जिन्होंने अपनी फैमिली स्टार्ट नहीं की, जो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, वो इसे यूज़ नहीं कर सकती, और अगर वो इसे यूज़ करेंगी तो माइट भी वो उनके मसल्स लूज़ हो जाएंगे या वो अपनी वर्जिनिटी को लूज़ कर देंगी। तो इस मिथ की बेस पे हमने, इसका यूज़ है ही नहीं, पाकिस्तान में बहुत कम है, लेकिन इसके बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं कि इसे बहुत आप प्रेफरेबली यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर अब जैसे आजकल की बच्ची हैं वो फिज़िकली बहुत एक्टिव हैं, अगर आप पैड्स यूज़ करते हैं या सैनिटरी नैपकिन्स, तो आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिसमें आप, जैसे आप स्विमिंग नहीं कर सकते। हाँ, आप भाग भी नहीं सकते इवन कंफर्टेबल होकर। एग्जैक्टली आप अपनी अगर आप जिम जाते हैं या आप कोई अपनी एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी, तो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये होता है कि शायद पैड्स लीक ना हो जाएं या वो इरिटेशन ना करें या वो रैशेस ना करें। तो ये इन सारे मसाइल को मेंस्ट्रुअल कप्स बहुत अच्छी तरह कवर करते हैं। जहाँ पे इसके फ़ायदे हैं कि इसके साथ साथ इसके कोई नुकसान भी हैं। इसमें जो लास्ट में आपने बात की है वर्जिनिटी वाली, तो इसमें मैं एक चीज़ क्लियर करती चलूँ कि इसका वर्जिनिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेंस्ट्रुअल कप्स हमारे पास बेसिकली 3 साइज़ में आते हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। अगर बच्ची अनमैरिड है और वर्जिन है तो आप स्मॉल साइज़ यूज़ कर सकते हैं, और ये बिल्कुल एक डिस्टेंडेबल और फोल्डेबल कप्स होते हैं जिसे आप इजीली अंदर इंसर्ट कर सकते हैं,
और इसे आप इजीली रिमूव कर सकते हैं Alright. और इससे आपकी वर्जिनिटी का कोई भी लिंक नहीं है, इससे आप कोई भी इफेक्ट नहीं होगा इससे आपकी वर्जिनिटी पे। ऑलराइट, तो डॉक्टर्स इसको इतना रिकमेंड क्यों नहीं करते? मुझे तो लगता है कि अगर उनके पास कोई पेशेंट आ रही है तो उनको उसे बताना चाहिए कि अब ये चीज़ ज़्यादा सेफ है या इसकी ज़्यादा इनोवेशन हुई अगर एक चीज़ की तो ऑब्वियसली किसी फ़ायदे के लिए हुई होगी। इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। पहली बात तो ये कि इसकी बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है बड़ी सिटीज़ में। ऑब्वियसली जब यूजेज ही नहीं है उसका, अब देखिए पैड्स हैं, हर गांव में है, हर शहर में है, क्योंकि हर किसी को पता है उसका, हर कोई उसको यूज़ कर रहा है, लेकिन अब लोगों को पता ही नहीं है कि मेंस्ट्रुअल कप हैं क्या, तो वो यूज़ भी नहीं कर रहे, इसलिए मार्केट में उनकी वो भी नहीं है। इसमें जो सबसे ज़्यादा काउंसलिंग है वो मेरे ख्याल से आपको मदर्स की करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप एक मदर को रीअश्योर करवाएंगे कि ये आपके बच्चे के लिए किस तरह से सेफ़ हो सकता है कि अगर वो स्कूल गोइंग है या वो एक्टिव है फिज़िकली या वो स्विमिंग करती है या वो एथलेटिक है या वो जिम करती है, तो ये किस तरह से उसे ईज़ी वे में उसकी लाइफ को ईज़ी रख सकते हैं, उसकी एक्टिविटीज़ इससे अफेक्ट नहीं हो सकती हैं। तो अगर आप मदर्स की काउंसलिंग करें, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ के लिए कंसर्न होती हैं कि कहीं बच्चों की वर्जिनिटी पे इसका इफेक्ट ना है, तो अगर आप इस चीज़ को मेक श्योर करें और उन्हें अश्योर करवाएं कि इसका उस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो फिर इसे आप नॉर्मल यूज़ में ला सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, इस पर बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत है। उम्मीद है कि जिन लोगों को मेंस्ट्रुअल कप से रिलेटेड कोई मिसकंसेप्शंस हैं या मिथ्स हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद वो सब दूर हो जाएंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।